इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 स्वतंत्रता सेना 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 जिंदाबाद 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 सीआईटीयू जिंदाबाद 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 सीआईटीयू जिंदाबाद 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 संयुक्त भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी समाज के लोग नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश शास्त्री जी, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के सेक्टर सेक्रेटरी नगर पालिका कर्मचारी संघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष कुमार, सभी साथी, हमारे माताओं बहनों साथियों, से आपकी सरकार का छप्पनवां दिन है। हम शुरू से ही आपके हड़ताल को समर्थन करते रहे और आज जो नई परिस्थिति उठी है, हम ट्रेड यूनियन आंदोलन के लोग जानते हैं कि सरकार जो बात उसके सामने कोई तर्क नहीं रह जाता। जब वो बातचीत में फेल हो जाती है तो आंदोलन को तोड़ने के लिए बात करने अपनाती है, जिससे आंदोलन के लोग अपने ही साथियों पे सख्ती नजर से विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन आंदोलन का ये इतिहास है कि जहाँ पे सरकार द्वारा प्रायोजित षड्यंत्रों पर विश्वास नहीं करने की संघर्षों की जो बड़ी पार्टी है, उसी बड़ी पार्टी में हम अपने कार्यकर्ताओं को ये भी बताते हैं कि ये तो दौर होगा, इसमें षड्यंत्र भी आएंगे। आपको इन सब षड्यंत्रों से पार पाना है, क्योंकि इन षड्यंत्रों को पार पाने के बाद जो हमें जीत मिलेगी, वो जीत हमारी जड़ों को काटती है। इसलिए सीआईटीयू सरकार की इस घड़ी कार्रवाई की निंदा करती है कि उसने आनंद फानन में एक झूठे वीडियो का सहारा लेकर तो नगर पालिका कर्मचारी संघ को ललकारा है। वो केवल नगर पालिका कर्मचारी संघ को नहीं ललकारा है, बल्कि वो पूरे प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के साथ साथ हर मेहनत कश की आवाज को ललकारा है। और इस रोजगार की चुनौती को गुड़गांव में सीआईटीयू से हम स्वीकार करते हैं। हम सरकार की इस चुनौती का जवाब देने के लिए आपके बीच में आए हैं और ये विश्वास दिलाते हैं। हमने हमेशा ही अपनी बातचीत में बोलते हुए कहा है कि ये वो लड़ाई है जो दिल पर लड़ी जाती है, उसमें जीत हमेशा हमारी होती है। इसलिए ये कोई आवश्यकता नहीं है कि इस लड़ाई की जीत आज भी हमारी नहीं होगी। हम पहले भी कहते रहे हम ही जीतेंगे, इसीलिए वो नारा है कि कल भी हम जीतेंगे और कल भी हम जीतेंगे। लेकिन साथियों, एक बात को ध्यान देने की जरूरत है, हम भी आपके साथियों के बीच में लगातार रहते हैं। जितना लंबा चौड़ा फील्ड आपका है काम करने का,
उतना ही हमारा भी है। हम हर कोर्ट पर आपसे मुलाकात करते हैं। अभी देश के प्रधान आपके बीच में मौजूद है। इस आंदोलन में तो थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही थी, उस नरमी का ही फायदा सरकार ने, अधिकारियों ने उठाया है। हम इसमें ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारे साथियों का कोई कसूर है। हम केवल इसमें ये कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन के आंदोलन के जो रास्ते हैं, उन रास्तों में कई बार हम ये सोच लेते हैं कि बड़ा अधिकारी जो अच्छी बात करता है, बड़ा अधिकारी मीटिंग में वो मेरी बात सुन रहा था। ये जो चीजें हैं, कई बार ये गलतफहमियां बड़ी गलतफहमियों में बदलती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके जो बाकी साथी हैं, वो ट्रेड यूनियन के रास्ते पर चलते हुए एक ऐसा आह्वान जो इस आंदोलन की नई गति और नई दिशा के लिए जरूरी है, वो तय करें। हम संगठन की ओर से आपके हर आंदोलन में आपके साथ होंगे और सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए मैं बताना चाहता हूँ, ये तो आज का दौर है जब पूरी दुनिया में ये बहस छिड़ी है कि तानाशाह कौन कौन देश है, और मोदी जी का नाम तानाशाही में दुनिया में एक नंबर पे आया है। ये हम नहीं कह रहे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकार संगठन, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ मॉनिटर करता है, जिसमें 192 देश शामिल है। 192 देशों की जो संस्था है वो पूरी दुनिया के राजाओं का मॉनिटर करती है। वो बताती है कि इस देश के अंदर राजा जनता की बात सुनता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम हमारी प्रजा की बात न सुनने वालों में दुनिया में एक नंबर पे आया है। इसलिए हमें गलतफहमी नहीं है कि यहाँ पर मुख्य आरोप आपको बंद नहीं किया जाएगा। हमें ये गलतफहमी नहीं है कि ये षड्यंत्रकारी लोग यहाँ जातिवाद का जहर नहीं बढ़ेंगे। हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि दफ्तर में फील्ड के कर्मचारी को, ऑफिस के कर्मचारी को बोल करके लड़ाएंगे नहीं। अभी सुशील शर्मा बोल रहे थे, सुशील शर्मा जी जो बात बोल रहे थे उस पर शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विश्व स्तर में जो पूंजीपतियों के गठजोड़ ने पूरी दुनिया को लूटने की साजिश रचते हुए 3 करोड़ को बढ़ावा दिया है, उसमें से निजीकरण का जिक्र भी कर रहे थे। निजीकरण क्या है, इसको सुनने बगैर आप इस लड़ाई को जीत नहीं सकते और आपके हर नेता निजीकरण की बात बताते हैं, लेकिन हम कई बार दरी पर बैठ करके रिश्तेदारी की सारी बातें करने की कोशिश करते हैं और निजीकरण उदारीकरण की बातों को भूल जाते हैं। निजीकरण का मतलब सीधा सीधा है 1947 से पहले भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था थी उसको दोबारा लेके आना। अब यहाँ से पता करो 1947 से पहले हमारी हालत क्या थी। मुझे अच्छे से याद है, हमारी माँ सुबह निकलती थी और वो पास की कुछ रोटियाँ पट्टी में अपने आंचल में लपेट करके हुए जाकर देती थी। हमने वो रोटियाँ खाई हैं, हम उन रोटियों को खा करके बड़े बड़े गए। हमने अपने देश में 1947 के बाद जो धन पक्षीय नीतियाँ लागू की गई, जिससे हमारे को रोजगार का अवसर मिला, हम सरकारी कर्मचारी हुए, हमने अपने बारे में सोचना शुरू किया। सरकार इसी को देना चाहती है, ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए पूरा ये बात हुई है, हमको पढ़ते हुए ये सीख कर आए हैं। जिस व्यक्ति ने दुनिया में यूनियन शब्द को इजाद किया, कार्ल मार्क्स का नाम था, जर्मनी में पैदा हुआ था। उसने उसके देश की सरकार ने जब उसने मांग की कि सारे देश के नागरिकों को समान अधिकार दो, तो देश निकाल दिया। वो दूसरे देश में गया, दूसरे देश में भी उसने मजदूरों की प्रथा के बारे में दुनिया भर के मजदूरों को डाल दिया। उस देश ने भी उसको अपने देश से निकाल दिया। एक ऐसा
व्यक्ति तो दुनिया के 2-3 देशों से देश निकाल नहीं करके ये आवाज बुलंद करता रहा कि दुनिया के मुल्कों एक हो। उसकी पत्नी जो महिला अधिकारों के लिए उसके साथ काम करती थी, उस समय की सरकार ने उस पर आरोप लगाया कि ये महिलाओं के अंदर गलत तरीके से काम करती है और उसको इस्तेमाल करेगा। ये आज कोई नई बात नहीं है। हमारे संस्थापक इसने दुनिया को मजदूर की आवाज दी, वहां से उसने ये लिखा था कि दुनिया में ये सब काम सरकारें अपने बचाव में जब वो फंसती हुई नजर आएंगी तो आपके ऊपर लागू करेंगी। आज ये दोहराव किया गया है गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के प्रशासन ने उनकी बात के आगे घुटने टेकते हुए सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए हमारे संगठन के संवैधानिक अधिकार की मर्यादा को भंग करते हुए हमारे साथियों को फुसलाकर जो कार्रवाई की है, इसका हम घोर विरोध करते हुए आगे बढ़ेंगे और यह आंदोलन हम ही जीतेंगे। इस बात के साथ सभी साथियों के बात का आगे हम मजबूती से खाती है, इसको हम सुरक्षित लेकर के भले ये आप सबको सोचना है। वो भी साथी आपके साथ काम करता है, आप उसको जानते हैं, पहचानते हैं। वो तो यहाँ पे नहीं बैठा है, उसको आपको बताना है कि साथी ये लड़ाई रिश्वत देने की नहीं थी, ये लड़ाई आपको नौकरी पर पक्का करने की थी जो सरकारों को मंजूर नहीं। आपके बच्चों के लिए परफेक्ट निवाला सरकारों को मंजूर नहीं। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहते हो तो नहीं बढ़ाओ और इस लड़ाई को मजबूत करो। इस लड़ाई को हम ही जीतेंगे।